तो ये पूर्ण तरह से निश्चित होगा। और जो 2026 आ रहा है उसकी जो शिवरात्रि है वो ऐसी शिवरात्रि आ रही है जिस शिवरात्रि में अगर 3 दिवस तक घर के अंदर रखकर बेलपत्र के वृक्ष की सेवा कर कर और बेलपत्र को वृक्ष को शिवरात्रि के 2 दिवस में उसको यदि किसी स्थान पर रोपित किया जाएगा, जो व्यक्ति जिस घर से उसको रोपित करेगा, लगाएगा और उस वृक्ष की परवरिश करेगा, उसकी जिंदगी में कभी संपदा की कमी नहीं आएगी। ऐसी शिवरात्रि शायद पहली बार ऐसा योग बन रहा है, तो हम पूर्ण भरोसे के साथ कहते हैं कि बिटले सेवा समिति कुबेरेश्वर धाम इस शिवरात्रि को हरित शिवरात्रि के रूप में, ग्रीन शिवरात्रि के रूप में मनाएगा। अब की बार जो शिवरात्रि होगी उसको ग्रीन शिवरात्रि के रूप में हम लोग उसको मनाएंगे। और लगभग जितने श्रोता जैसे पार्थिव शिवलिंग का पूजन करते हैं अपने घरों में, लगभग करोड़ों 10 करोड़ से ऊपर शिवभक्त पार्थिव शिवलिंग का पूजन करते हैं, वैसा विश्वास है कि 2026 में जो महाशिवरात्रि फरवरी महीने में जो आ रही है उसको ग्रीन शिवरात्रि के रूप में, हरित क्रांति के रूप में, हरि शिवरात्रि के रूप में हम उसको मनाएंगे। और पूरा भारत ही नहीं, पूरा देश विदेश एक बेलपत्र का वृक्ष जरूर लगाएगा और करोड़ों वृक्ष इस पृथ्वी की शोभा बढ़ाएगा। करोड़ों पूरा विश्व, पूरा भारत देश इस ग्रीन शिवरात्रि से जुड़ेगा और वृक्षारोपण करेगा। लगभग करोड़ों वृक्ष एक ही दिन में शिवरात्रि के पावन अवसर पर, जैसे हमारे आज बिरसा मुंडा जी की इस पवित्र, भगवान श्री बिरसा मुंडा जी की पवित्र 150वीं जयंती के अवसर पर उन्होंने कहा था, जल जंगल पर एक पेड़ लगाने को बड़े आनंद के साथ, तो उस वृक्ष को ऐसे ही नहीं लगाना है। शिवरात्रि पर जो वृक्ष लगाया जाएगा पहले उसको अपनी बेटी की तरह परवरिश करना है, घर के अंदर लाकर 3 दिन तक। और पूरा क्रम शंकर जी के साथ जैसे बेटी के मंगल विवाह का होता है, ऐसा शिव के साथ में पाणी ग्रहण संस्कार का भाव रखकर उसका खूब पोषण कर कर और फिर शिवरात्रि के दिन बाबा देवाधिदेव महादेव से कामना कर कर कि बाबा मेरी सुख समृद्धि लक्ष्मी वृद्धि करना, वैभव देना। जैसे जैसे ये वृक्ष बढ़ता जाए वैसे हमारे जीवन में संपदा बढ़े, सुख बढ़े। इस भाव से उस वृक्ष को अपने आसपास में लगाकर उसको बड़ा करने का प्रयास, और जल अवश्य। हर हर ये शिव महापुराण कथा वर्णन करें। रावण भाव से भगवान शिव को नहीं भज पाया, केवल शिव को प्राप्त करा तो उसने ताऊ से प्राप्त करना। ये बाबा देवघर की जो पवित्र धरा है, जो देवघर में बाबा देवाधिदेव महादेव जो विराजमान है, वो मां सती के हृदय पर शिवलिंग विराजमान। शायद 12 ज्योतिर्लिंग में से एक स्थान ऐसा है भारत की भूमि पर जहां शक्ति पीठ पर स्वयं भगवान शंकर का शिवलिंग विराजमान। शक्ति शिव कथा कर शिव को समझना, भगवान शंकर की अविरल भक्ति को समझना, भगवान देवाधिदेव महादेव के विश्वास को, भरोसे को समझना कठिन। स्वयं ब्रह्मा जी भी नहीं समझ पाए। ब्रह्मा जी के भीतर थोड़ा सा अहम, ब्रह्मदेव के भीतर थोड़ा सा अहंकार आ गया कि ये रचना मैंने करी है, ये रचना करता मैं हूं।
कई लोग कहते शिव को समझना, भगवान शंकर की अविरल भक्ति को समझना, भगवान देवाधिदेव महादेव के विश्वास को, भरोसे को समझना कठिन। स्वयं ब्रह्मा जी भी नहीं समझ पाए। ब्रह्मा जी के भीतर थोड़ा सा अहम, ब्रह्मदेव के भीतर थोड़ा सा अहंकार आ गया कि ये रचना मैंने करी है, ये रचना करता मैं हूं। कई लोग कह देते हैं वो तो मैं जिंदा हूं तो काम हो रहा है, अगर मैं मर गई तो आटे दाल का भाव मालूम पड़ जाए। वो तो मैं कर रहा हूं तो हो रहा है, मैं चले गया तो तुम्हारी दुकान भी नहीं चली। कई लोगों के मन में आता है कि मैंने किया, और शिव महापुराण की कथा कहती है मैं संबोधन श्रेष्ठ संबोधन नहीं। भगवान शंकर के ससुर दक्ष प्रजापति ने भी केवल मैं का संबोधन करा। मेरा भवन, मेरा राज्य, मेरा नगर, मेरी बेटी, मैंने करा, मैंने करा, मैंने करा। आखिरी में फिर हुआ क्या कि दक्ष प्रजापति का सिर कटा, और दक्ष प्रजापति का सिर कटकर आखिरी में फिर बकरे का सिर लगा, और वो बकरा मैं करता। अच्छा करें, मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना नादानी, तेरे कर्म का फल भी तो ही पाएगा। जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा। तू बच नहीं पाएगा। ब्रह्मदेव के मन में अहमता उत्पन्न हुई, ये रचना मैंने करी। और भगवान देव आदिदेव महादेव का तो कहीं ब्रह्मा जी नाम ही नहीं है। भगवान नारायण के पास जाकर जब ब्रह्मा जी ने कहा कि ये पूरी रचना मेरी है, तब भगवान नारायण के मुख से निकल गया कि रचना तुम्हारी नहीं, ये रचना तो स्वयं इस पृथ्वी पर निवास करने वाले अगर कोई देव हैं तो वो देव अधिदेव महादेव। ये रचना तो उनकी है, ये सब कुछ उन्होंने रचा, रचना उनकी है। ऋषभ बजा, ये आपकी रचना नहीं है, ये उनकी रचना। ब्रह्मा जी ने कहा मैं मानता नहीं। एक बड़ा सा पर्वत, उस पर्वत को भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु ने घुमाना प्रारंभ करा कि हम जाने कि इस सृष्टि का रचना करता कौन है, आखिर शिव कौन है। और ऐसे दुनिया में कई लोग हैं जिनको भगवान शंकर को जानने के लिए बहुत विचार करते हैं, आखिर ऐसा क्यों, शिव क्यों, शिव कौन। और निवेदन में ब्रह्मा ब्रह्मलोक के देवता हैं, भगवान विष्णु बैकुंठ के देवता हैं, इंद्र इंद्रलोक के देवता हैं, गरुण गरुण लोक के देवता हैं, वरुण वरुण लोक के देवता हैं, पर केवल एक हैं देव अधिदेव महादेव, जो इस भूमंडल के, इस पृथ्वी के देवता हैं, जिनको एक लोटा जल चढ़ाकर हम हमारी जिंदगी की सारी बातें शिव से कर सकते। अपने हृदय से हम शिव को कह सकते। मेरे भोले बाबा का एक काम सबसे प्रबल है,
और वो सबसे प्रबल काम ये है कि जो मनुष्य हमसे मिलता है, मेरा भोले बाबा उसकी पारदर्शिता हमारे सामने प्रकट कर देता है। मेरे शंकर वो पारदर्शिता प्रकट कर देते। किसी भी व्यक्ति से जब आप मिलेंगे, जो शंकर भगवान को एक लोटा जल चढ़ाने वाला होता है, शिव को जल चढ़ाने वाला होता है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने वाला होता है, जो शंकर का गुणगान करने वाला होता है, शिव नाम लेने वाला होता है, जब वो किसी भी व्यक्ति से मिलता है, चाहे मेरी जीजियाँ हों, मेरे जीजा हों, मेरी बेटियाँ, मेरे बेटा, मेरी माताएं, मेरे बुजुर्ग माता पिता हों, आप अगर शंकर भगवान को एक लोटा जल चढ़ाते हो तो आप किसी से भी मिलोगे तो आपके सामने जब मिलोगे तो दो चीजें सामने आ जाएगी। जिससे मिल रहे हो, या तो उस व्यक्ति का अहंकार तुम्हारे सामने आएगा या उस व्यक्ति का संस्कार तुम्हारे सामने आएगा। सामने जाएगा। एक टीवी पर एक सीरियल आता है, कौन बनेगा करोड़पति। अरे बोलो तो जम के, सही है कि गलत है? उस पूरे सीरियल में मंजिल तक कोई पहुंच ही नहीं पाता। बोलो सही है? बहुत कम होंगे जो मंजिल तक पहुंचे होंगे। क्यों नहीं पहुंच पाते? किस लिए नहीं पहुंच पाते? जो बैठा है सीट पर, क्या उसको उस प्रश्न का उत्तर याद नहीं है? उसको याद है। जो सीट पर बैठा है उसको प्रश्न का उत्तर याद है, वो सब कुछ याद कर कर गया है, सब कुछ बोल सकता है, सारा उत्तर दे सकता है, सब कुछ बता देता है। पर उस हॉट सीट पर कौन बना करोड़पति में सामने कंप्यूटर पर बहुत सारे विकल्प दे दिए जाते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस दे दिए जाते हैं। बोलो सही है कि गलत है? 4 विकल्प हैं, इसमें से छांटो कौन सा सही है। बोलते जाओ उत्तर सही है। फिर अगर ये भी नहीं कर सकते तो फोन लगाकर बात कर सकते हो, आपके पास ये भी विकल्प। फिर आपके पास एक विकल्प और है कि आप किसी की सहायता ले सकते हो। जो व्यक्ति हॉट सीट पर बैठा है, क्या वो उत्तर नहीं जानता है? उसको उत्तर मालूम है, पर जैसे ही उसके सामने विकल्प आ जाते हैं, वो उन विकल्पों में इतना फंस जाता है कि असली उत्तर को भूल जाता है और आखिरी में वो हार जाता है। आखिरी में एक प्रश्न और उसका एक उत्तर अगर है तो मंजिल तक पहुंचे। बहुत सारे विकल्प जब खड़े हो जाते हैं तो वो सोच में पड़ जाता है, ये बोलूं या ये बोलूं। विकल्प वो मंजिल तक पहुंचता है। आज दुनिया के लोगों ने सारे विकल्प हटा दिए। पहले लोग कहते थे हमारे पास आना, हम तुम्हारा दुख मिटा देंगे। फिर कोई कहता था वहां चले जाओ, वहां तुम्हारा दुख मिट जाएगा। फिर किसी ने कहा वहां चले जाओ, तुम्हारी तकलीफ मिट जाएगी। वहां चले जाओ, तुम्हारा कष्ट मिट जाएगा। अब दुनिया के लोगों ने सारे विकल्प मिटा दिए, केवल एक हाथ में लोटा भर जल पकड़ा, शंकर जी के मंदिर में चढ़ाया, शिव जी को अपने मन की बात कही और रिजल्ट सामने आना प्रारंभ हो गया और वो अपनी मंजिल तक पहुंच गया। मंजिल तक पहुंच। विकल्प रहेंगे तो उलझे, ऑप्शंस रहेंगे बहुत सारे तो उलझे। अब कोई विकल्प नहीं है, कोई ऑप्शन, केवल एक सारी समस्या का हल श्री शिवाय बोल बम का नारा है। बस एक विकल्प उसको दिखता है कि मेरे को अब ज़्यादा फंसना नहीं है, आडंबर में मुझे जाना नहीं है, यहाँ वहाँ मुझे जाना नहीं है, मुझे तो केवल शंकर के मंदिर तक जाकर एक लोटा जल समर्पित कर। एक पत्र अच्छा है, एक विश्वास, एक भरोसा,
ब्रह्मा जी के मन में शंकर के प्रति विश्वास केंद्रित नहीं हो पाएगा। ब्रह्मा जी के मन में भगवान देवाधिदेव महादेव के प्रति विश्वास दृढ़ नहीं हो पाया। और ब्रह्मा जी ने कह दिया कि मैं नहीं मानता, मैं मानता ही। कोई कहेगा काय को चक्कर में पड़े हो, एक लोटा जल से कुछ होता है। कोई कहेगा बेलपत्र खाने से कुछ होता है। कोई कहेगा शिव जी पे जल चढ़ाकर पीने से कुछ होता है। आप उससे एक बात जरूर कहना कि हम तुमसे पूछने के लिए नहीं आए कि हमको क्या करना है। जन्म मेरे माता पिता ने मुझे दिया है, परवरिश मेरे माता पिता ने करी, पढ़ाई मेरे माँ बाप ने कराई है, शिक्षा चिकित्सा मेरे माँ बाप दिए हैं। तो फिर मैं दूसरे के कहने पर ये नहीं करूंगी कि मुझे करना क्या है। मैं सनातन धर्म में जन्म ली हूं, अपने देव अधिदेव महादेव पर पूरा भरोसा कर कर महादेव की आराधना। शिव भटकने नहीं देता, शंकर भगवान आडंबर में पड़ने नहीं देते। आपका भरोसा कितना है, आप कितना शिव को मानते हुए आपके ऊपर निर्भर करता है। जितना भटकोगे शिव से उतने दूर होते चले जाओगे। ब्रह्मा जी भटक लिए, भगवान विष्णु ने कहा कि तुम चाहो तो शिव जी की परीक्षा लो। पर्वत को घुमाया, अग्नि का एक खंभ प्रकट हो गया। उस अग्नि के खंभ में से एक शिवलिंग प्रकट हो गया। यही मार्गशीर्ष मास का महीना था, जिस महीने में भगवान शंकर का प्रथम शिवलिंग प्रकट हुआ था। और उसी मार्गशीर्ष मास में आप और हम शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर रहे हैं। उसी मार्गशीर्ष मास में किस्मत वाले तो हो तुम लोग, ये तो पक्का है, ये निश्चित है। आपने अपने घर जाकर नजर उतरवा लेना तुम अपनी अपनी कि बाबा ने बहुत बड़ी कृपा कर दी, दया कर दी। हम सब इकट्ठे और भोलेनाथ के पट्टे। तुम सहज नहीं हो, सरल नहीं हो, बहुत कहीं कहीं बाबा देव अधिदेव महादेव का कोई पुराना संबंध और आपका और हमारा शंकर जी से रहा होगा, जो शिव महापुराण की कथा मार्गशीर्ष मास में श्रवण करने का सौभाग्य मिला। जो ये कथा में और भरोसे बाबा तेरे ही भरोसे हवा बिछी उड़ती जावागी बाबा में कटी जावागी भोले मैं तेरी पत्नी शंभू मैं तेरी पत्नी हवा बिछ उड़ती जावागी बाबा एक विश्वास अपने भीतर प्रकट करो। ब्रह्मा जी के भीतर वो विश्वास प्रकट नहीं हो पाया। पर्वत घुमाया, शिवलिंग प्रकट हो गया। फिर अभी भी शिवलिंग में से आवाज आई कि ब्रह्मा जी तुम भरोसा नहीं कर पाए। व्यक्ति जगह जगह की ठोकर कब तक खाता है, जब तक वो पूर्ण भरोसा शिव पर नहीं कर पाता, जब तक उसका विश्वास दृढ़ नहीं हो पाता। जिस मनुष्य का भरोसा शंकर जी पे पूरा हो जाता है, फिर वो कभी भटकता नहीं। जैसे जिससे पहचान होती है ना, जरा सा भी काम अटका तो अभी फोन लगाती हूँ, अभी रुक जा, अभी फोन लगाती हूँ, लगाया फोन, ले बात कर ले,
आगे बैठूंगी आगे।